बहुत अहम खबर के बाद बिल आखिर चूहा बिल से बाहर आ गया, लेकिन बहुत ही डरा हुआ और सहमा हुआ। तुम हमारे यहाँ चार दीवारी में दाखिल नहीं हो सकते। मैं जिस चूहे की बात कर रहा हूं ये इंडिया का वजीर आजम मोदी है, जो कि 22 अप्रैल के वाकये के बाद सिर्फ एक दिन 23 तारीख को बिहार में नजर आया और उसके बाद अपने बिल से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला। लीडर इनका आता नहीं है, ये बेचारे पीछे कवाल जो है तालियां मारने बैठे हुए हैं। पाकिस्तानीज लिसन टू दिस, स्टॉप वॉचिंग। इस मोदी ने एक तकरीर की और उस तकरीर में बहुत सारे अहम सवालात भी उठाए गए और बहुत सारे अहम नुक्ते भी उठाए गए हैं। जो बहुत अहम सवालात हैं वो यह है कि मोदी ने अपनी पूरी तकरीर के अंदर पहलगाम वाक़ये का कोई भी सबूत पेश नहीं किया। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली। जहां पर दूसरा अहम नुक्ता यह था कि उसने सिर्फ और सिर्फ दावे किए, लेकिन कहीं पर भी राफेल की तबाही का जिक्र नहीं किया। आज के प्रोग्राम में हम मोदी की पूरी तकरीर को जहां सामने रखेंगे, वहीं पर इस अहम नुक्ते को भी सामने रखेंगे कि बिल आखिर मोदी कश्मीर पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गया। अब आए इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हैं। मोदी ने आज अपनी कौम से खिताब करने का फैसला किया और जब मैंने इसका खिताब सुना तो मैं समझा कि शायद एक हारा हुआ खिलाड़ी अपनी शिकस्त को तस्लीम करेगा और वो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया का वजीर आजम शास्त्री था और उसने अपना इस्तीफा दे दिया था अपनी शिकस्त पर, वो देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मोदी ने फिर अपनी आवाम को धोखा देने का फैसला कर लिया है। उसने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से किया कि उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसका बुनियादी मकसद दहशतगर्दी का खात्मा और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का खात्मा था। उसने दावा किया कि उसने करीबन 100 के करीब दहशतगर्दों को मार दिया है और तमाम के तमाम दहशतगर्दी के यूनिट्स खत्म कर दिए गए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। ये एक धोखा, ये वही धोखा है कि जो उसका मीडिया देता रहता है। दर हकीकत आपको, हम सबको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है कि जहां कहीं पर भी दहशतगर्दी की ये वाकयात का लिबादा पहनाया जा रहा है, वहां पर तमाम के तमाम लोग वहां के मकामी रिहायशी थे जिसमें दहशतगर्दी का नेटवर्क मौजूद नहीं था। शायद ये अपनी आवाम को तो यहां धोखा दे सकता है, लेकिन ज्यादा अरसे तक इन लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। फिर उसने यहां पर दावा किया कि पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी आम शहरी से पूछेंगे और पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस जंग को एंजॉय किया तो आपको अंदाजा होगा कि यहां पर बौखलाहट का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसका एक जो वो पिक्चर्स इंडिया के अंदर पेश कर रहे हैं उसके बिल्कुल बरक्स सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर रही। और उन्होंने उसमें फिर कहता है कि भारत पर और जब पाकिस्तान पर ये हमले हुए तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत का साथ देने के बजाय उन पर हमले कर दिया। अब यहां पर यह बात वो तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान ने उन पर शदीद हमले किए। भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। कहता है तिनके की तरह सारे मिसाइल बिखर गए। तो जरा ये बताइए कि जो कुछ भी पठानकोट के अंदर हुआ, जो कुछ भी सारा वहां सिलसिला हुआ, वो तिनके की तरह बिखरा या जो राफेल गिरा वो तिनके की तरह बिखरा? दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरफ बिखर गई। झूठ और इतनी वो जो अक्सर कहा जाता है ना कि झूठ इतनी ताकत के साथ बोलो कि वो लोगों को सच लगे, तो फिर झूठ बोलने की कोशिश की गई। फिर कहता है कि पाकिस्तान को फिर क्या कहा है कि 10 मई की दोपहर को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने राब्ता किया, जबकि ये झूठ है। और आपके बात इल्म में होगा कि ट्रंप इस बात का अनाउंसमेंट कर चुका। यहां पर मोदी ने ट्रंप के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, बल्कि इस बात का आपको अंदाजा होगा कि दोपहर के वक्त ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था और डीजीएमओ की बातचीत उसके बाद हुई थी। तो यहां पर एक बार फिर मोदी अपनी आवाम को झूठ बोलने में रहा है। फिर उसने ये कहा, फिर उसने अगली बात कही और अगली बात ये कही कि पाकिस्तान अगर बात होगी तो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर पर बात होगी। देखिए, जब बात कश्मीर पर होगी तो फिर कश्मीर पर होगी, यानी कि पूरे कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। हारे हुए खिलाड़ी ने बिल आखिर इस बात को तस्लीम कर लिया कि अब गुफ्तगू कश्मीर पर होगी और ट्रंप ने बात गलत नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो जो बिलावल ने कहा था कि या तो दरिया सिंध में पानी बहेगा या फिर खून बहेगा, तो वो बिलावल भुट्टोदारी से इतने मुतासिर नजर आए तो कहने लगे कि या तो दरिया में पानी बहेगा या खून बहेगा, वो दोनों एक साथ नहीं बह सकते। अब ये बात उन्होंने वहां पर कही है। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। और अब जो सारी गुफ्तगू का जो नतीजा था वो ये था कि एक
हारी हुई कौम को एक हारा हुआ लीडर ये बताने की कोशिश कर रहा था और फिल्मी दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो जीत गया। अब यहाँ तो मोदी सरकार हार चुकी है, बल्कि मोदी हार चुका है और वो अपनी हार को जीत में बदलने के लिए फिर एक नई कहानियां और एक नई तकरीर गाड़ रहा है। ये बात दुनिया ने तस्लीम कर ली कि पाकिस्तान ने इंडिया को 6-0 से शिकस्त दे दी है। अब कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत में यही है कि पाकिस्तान ने एक वाज़ेह बर्तरी हासिल की है। मोदी की ये तकरीर इंतहाई 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 ऐसा लगता था कि जैसे जहालत से भरपूर हो और लाइल्मी का शाकार हो और वो अपनी आवाम को सिर्फ दिलासा देना चाहता है। उसमें कहीं पर भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर कोई बात नहीं कही गई। इस तरीके से पाकिस्तान ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आदाद शुमार वाज़ेह तौर पर रखे कि कहाँ क्या क्या किस किस तरह से नुकसान हुआ।